दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, अभी हाल में ही उमर अब्दुल्ला जो इस जम्मू कश्मीर के बाबी मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई कि भाई 24 घंटे बिजली देना वो पॉसिबल नहीं है और ना ही हम हर एक आदमी को या हर एक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री में दे सकते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि चुनाव वक्त उनका नारा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। किस किस को देंगे जो उस समय क्लियर साफ स्पष्ट नहीं था, अब स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने किन किन को 200 यूनिट बिजली फ्री में देनी है। चलो, ये भी कोई खैर मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि हमारी स्टेट में बिजली की कमी तो वैसे ही है। हम लोग वैसे ही बिजली की कटौती की परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार का ध्यान मैं इस तरफ खींचना या इस तरफ भी लाना चाहता हूँ कि उमर साहब, जो डिपार्टमेंट्स बिजली का रख रखाव करते हैं या इनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं, ज़रा उनके काम काज को भी देख लीजिए। जहाँ पर तो हर तीसरे दिन जो अस्थाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, लेकिन कभी किसी ने या कभी किसी सरकार ने ये देखने की कोशिश की कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, या उन्होंने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। तो चलिए दर्शकों, आज मैं बात कर रहा हूँ बिजली की। वैसे मैं आपको इस बारे में ये भी बता दूँ कि हमारी सरकार के ऊपर, जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर बिजली खरीद का बहुत ही ज़्यादा एक बोझ है। खरीदती तो सरकार बिजली तकरीबन शायद 7 रुपये में है, लेकिन हमें सब्सिडाइज्ड रेट पर यह बहुत कम 3 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से हमें बिजली सप्लाई करती है। ये भी गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी है कि आम नागरिकों को, आम लोगों को उस रेट पे बिजली ना दी जाए जिस रेट पे बिजली का किराया देना भी मुश्किल हो जाए, एक आम आदमी के लिए भी मुश्किल हो जाए। इसलिए सरकार उसमें कुछ सब्सिडी रेट करके आम नागरिकों को बिजली सप्लाई करती है। हाँ, अब आप ये जो दूसरा वीडियो मेरे साथ चलता हुआ देख रहे हैं, ये वीडियो आज मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया का बनाया है और इस 1 किलोमीटर के एरिया में आप देख सकते हैं कि कितनी लाइटें दिन के 12-1 बजे भी जल रही हैं। क्या बिजली डिपार्टमेंट या सरकार सोई हुई है? उन्हें ये दिन में जलती हुई रोशनी, जलती हुई लाइटें नहीं दिखती? दर्शकों, मैं ये भी बता देता हूँ कि जिस एरिया का ये वीडियो है वो एरिया वन ऑफ द वीआईपी रूट्स भी है। मैंने ये वीडियो जानीपुर हनुमान मंदिर जो चौक है, जहाँ पर जेके बैंक है, वहाँ से लेकर जानीपुर पुलिस स्टेशन तक का ये वीडियो बनाया है और सड़क के ऊपर चलते चलते मैं आपको ये सारी लाइटें दिखाता जा रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि हमारी स्टेट में, जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन के कितने प्रोजेक्ट हैं, फिर भी हमें लाइट पूरी क्यों नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर को तकरीबन 2600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमें मिलती है
जो हमारा जहाँ जो हमारी प्रोडक्शन है, जहाँ जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें जो हमारा हिस्सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा किस प्रोजेक्ट में कितना हिस्सा है, कितनी बिजली हमारी स्टेट को मिलती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले उसी पर नज़र डाल लेते हैं। तो लीजिए दर्शकों, वो वीडियो भी देख लीजिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सारा प्रोजेक्ट्स को अगर देखने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं कुछ पे ही नज़र डाल देता हूँ। जैसे जूल 80 इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, बगलियार इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इस तरह चनैनी और भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हमें जो बिजली मिलती है इन प्रोजेक्ट्स के टोटल प्रोडक्शन में से हमें कितने प्रतिशत बिजली हमें मिलती है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ज्योतिपुर की बात करूँ तो वहाँ से हमें तकरीबन 34.39% हमारा उसमें हिस्सा है। उरी 1 की अगर बात करूँ तो वहाँ से हमें तकरीबन 33.96 का हमारा हिस्सा है। और अगर मैं उरी 2 की बात करूँ तो उसमें हमारा नहीं है। जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले सुरजमा में जब वो म्यांमार और रोहिंग्या को निकालने के लिए पुलिस आई थी, उनका नलका और बिजली, पानी और बिजली बंद कर दिया गया था, तो हमारी ही सरकार के एक मंत्री बीच में आए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, उनका पानी और बिजली दोबारा चालू किया जाए, और वो चालू भी हुआ था। क्यों? वो के खास लोग हैं? ऐसा नहीं। लेकिन चलिए खैर, ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं उस मुद्दे की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हो सकता है सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हों, या सरकार कुछ और करना चाहती हो या कुछ और करके दिखाना चाहती हो, वो एक अलग बात है। लेकिन इस समय आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरा इस 1 किलोमीटर के एरिए में आप खुद देखिए कि कितनी लाइट्स जल रही हैं और कितनी लाइट्स बंद है, वो भी दिन के 1 और 2 बजे के बीच में। 20.33% का हिस्सा है। और अगर मैं जूल 80 प्रोजेक्ट की बात करूं तो वहाँ से हमें 20.15% बिजली मिलती है। और बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से हमें तकरीबन 66% बिजली मिलती है, सारी मिलाकर। इस हिसाब से हमें सारी बिजली मिलती है 2100 मेगावाट, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी ज़रूरत है 2600 मेगावाट की। 500 मेगावाट तो पहले ही हमें कम मिल रही है। दूसरी तरफ हमारी सरकार कुछ लोगों को बिजली मुफ्त देने की कोशिश में भी है कि जो उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान वादे किए थे उन्हें भी पूरा करना। सवाल तो ये है कि ये जो लाइट, चाहे वो LED लगी है चाहे कुछ भी है, जल तो रही है, बिजली तो खपा ही रही है, कंज्यूम कर भी रही है। इस बिजली का नुकसान या इसका किराया कौन दे रहा है? वैसे तो सरकार ने या बिजली डिपार्टमेंट ने या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आजकल हर एक वार्ड में, हर एक जगह पे बिजली कर्मचारी रखे हुए हैं कि जो इन लाइट्स की रिपेयर वगैरह भी करते हैं और उनका रखरखाव भी करते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले या 1, 2, 3, 4 साल पहले ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो बिजली विभाग, जो बिजली के कर्मचारी रखे थे, जिनका काम ही यही था कि उन्होंने हर अपने अपने वार्ड में हर खंबे की, हर पोल की लाइट देखनी है, और अगर कहीं पे जलती रह जाती है तो वहाँ पे एक स्विच भी लगाना है, ताकि लोग दिन चढ़ते ही उसे बंद कर दें और शाम पड़ते ही उसे जला भी लें। लेकिन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जगह ना तो स्विच है, ना ही कोई और सिस्टम है। कई जगहों पर, इन जगहों पर जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन जगहों पर लाइट तो 24 घंटे ही चलती रहती है। ये जो लाइट चलती है, अगर इसी लाइट को सेव किया जाए, बचाया जाए, तो क्या जो आम नागरिक बिजली की कटौती से परेशान हैं, क्या उनको कुछ राहत मिल सकती है या नहीं? हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या जो सरकार के जो
काम करने वाले लोग हैं वो सब अपने ऑफिस या अपने घरों में बैठ के उपदेश या लेक्चर या भाषण बहुत कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे अगर कुछ देखा जाए तो शायद 5 से 10% ही काम हुआ नज़र आता है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ये तो मैंने आज सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया का वीडियो बनाकर आपको बतलाने की कोशिश की और सरकार का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की कि भाई इस तरफ भी ध्यान दीजिए। दिन भर बिना किसी वजह के, बगैर किसी काम के बिजली चलती रहती है और ये नुकसान ही है। कहीं पर भी किसी भी सेंस में किसी भी तरीके से इसमें फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा। 1-2 जगह ऐसी भी आई, मैं पर्टिकुलर वो जगह भी आपको बता देता हूँ। और वो जगह ये जानीपुर में मनास ग्राउंड है, उसके बाहर 2 लाइटें लगी हुई हैं, जबकि लाइट का रुख सड़क की तरफ होना चाहिए कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अगर उन दोनों लाइटों का रुख देखा जाए तो वो लाइटों का रुख मनहास ग्राउंड के दरवाजे पर जो फ्रूट की रेड़ियां लगी होती हैं वो रुख उनकी तरफ है, ताकि उनको अंधेरे में अपना सामान बेचने में परेशानी ना हो। सड़क बाढ़ में जाए, सड़क पर चलने वाले बाढ़ में जाएं, उनकी परवाह नहीं है कि आज ये काम बिजली डिपार्टमेंट का नहीं है कि ये भी देखा जाए, इसे भी नोट किया जाए। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा, जानीपुर रूट में ही इसी रोड के ऊपर थोड़ा आगे जाकर हाई कोर्ट्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट भी पड़ता है, जम्मू कश्मीर के लोअर कोर्ट्स भी हैं, वहाँ पर भी दिन भर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। समझ नहीं आता या पता नहीं क्यों। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं पे विराम लगाता हूँ और चलते चलते आपसे प्रार्थना करता जाता हूँ कि अगर आपको मेरे ये कवरेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।